हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज। दोस्तों कैसा सब मज्जामा नानतीनो दीदियों बेड़ियों भोला दाजू सब आनंद मंगल में होनला सब बढ़िया होंगे। तो हमारी सीरीज चल रही थी द मैन ईटर, सॉरी ये द टेम्पल टाइगर। क्योंकि अभी हमारी जो कहानी चल रही टेम्पल टाइगर पे ही चल रही है। मैंने आपको बताया था कि वो गांव वाले की गाय को शेर ने मार दिया था, और उस शेर ने मारा था जिस शेर ने इससे पहले कभी कोई गाय का शिकार ही नहीं किया था। गाय क्या किसी भी पालतू मवेशी का शिकार नहीं किया था। तो वो सबके लिए बड़े कौतूहल आश्चर्य का विषय था कि इतने वर्षों से यहाँ पे ये शेर है, इसने आज तक किसी को कुछ नहीं किया और अचानक गाय को कैसे मार दिया। तो इन्होंने उस एरिया का एक सर्वे करना शुरू किया, और जब उसके बाघ के पाँव के निशान ढूंढने लगे तो बाघ के पाँव के निशान इनको कहीं दिखे नहीं। और तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार आगे जो बरसाती पानी जहाँ पे बह रहा है उस तरफ जाके देखता हूँ, जो बरसाती नाला है। तो उसके पास पे इन्होंने देखा कि एक जगह पे ज़मीन पे, गीली ज़मीन पे एक भारी भरकम शेर के पाँव के निशान मिल गए इनको। तो इनको ये तो पता चल गया कि शेर इस दिशा में गया है, अपने मांस को खाने के लिए, जो गाय को मारा है उसको खाने के लिए दोबारा आएगा। हालांकि उस गाय में कुछ बचा नहीं था क्योंकि खाल उतारी जा चुकी थी, और जो वल्चर थे, गिद्ध थे, उन्होंने सत्यानाश कर दिया था। लेकिन ये बात शेर को तो पता नहीं थी। और वो जो एरिया था वो ऐसा एरिया था मैदानी टाइप का कि वहाँ पे कहीं पे शेर को छुप के बैठ के आराम करने लायक जगह नहीं थी। तो जिम कॉर्बेट जी निश्चिंत थे कि आज शेर का शिकार वो कर लेंगे। उन्होंने एक बांज के पेड़ को चुना जो उस नाले के ऊपर आ रहा था, जहाँ से ये शेर पे नज़र रख सकते थे। और इन्होंने बाला सिंह को और उस घर को समझा दिया था कि बाला सिंह मेरी सीटी का इंतज़ार करना, और जब मैं सीटी बजाऊं तो लालटेन जला देना, और उसके बाद मेरे दूसरे आदेश का इंतज़ार करना। और गांव वाले से बोल दिया था जो जिसकी झोपड़ी थी कि भाई आप लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, घर में खाना भी ना बनाएं जिससे धुआं हो, और आपके जो ये 8 साल के और 6 साल के बच्चे हैं ये बिल्कुल आवाज़ ना करें। मैं यानी कि घर पे महसूस ना हो कि इस जगह पे कोई इंसान है। वो बात मान गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, उनको तो अपनी गायें और दूसरी गायें बचानी थी शेर से। खैर दोस्तों, थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है। मैं मोबाइल की लाइट पे बना रहा हूँ वीडियो। ये अपनी जहाँ पे इन्होंने पोजीशन लेनी थी उस बाँच के पेड़ में जाके इन्होंने पोजीशन ले ली। ये लिखते हैं कि वो बाँच के पेड़ जो है गुलाब के फूल का जो होता है उसकी लताओं से जो है पूरा लिपटा हुआ था। तो ये उम्मीद थी कि शेर इनको नहीं देख पाएगा। और वैसे भी शेर जो है दाएं बाएं इधर उधर स्कैन करते हुए नहीं चलता है, वो तो राजा है, अपना खुल के चलता है। तो हाँ, आंखों के सामने कोई आग जाए तो नज़र पड़ जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक एक जगह कोने कोने को ढूंढे, झाड़ियों के अंदर अंदर झांक झांक के देखे, ऐसा नहीं करता है। शेर की मेंटेलिटी ये नहीं है। वो बिल्कुल राजा है और अपना राजसी तरीके से आता है। तो अब अंधेरा होने लगा था, सूरज की डूब गया था, बस थोड़ी सी जो लालिमा जो रहती है आसमान में, थोड़ी लालिमा थी। जो पक्षी जो चहचहा रहे थे वो सब बंद हो गया था। धीरे धीरे वो लाली भी ख़त्म हो गई। एक टाइम आता है जब सूरज डूब जाता है और चंद्रमा जब उगता है, उससे पहले का एक अंधेरा होता है, वो बड़ा गहरा अंधेरा अंधेरा होता है। तो अब ये अलर्ट बिल्कुल राइफल लेकर के तैयार कि ये निकलेगा पेड़ के नीचे से और मैं इसको जो है शूट कर दूंगा, बिल्कुल तैयार। लेकिन शेर, तो शेर वो आया, और वो इनके पेड़ की तरफ से नहीं आया, वो दूसरे रास्ते से आया। और जब उसने जो है अपने शिकार की हालत देखी कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो वो एकदम बॉय गया। बॉय गया शब्द है हमारे पहाड़ का, हमारा कुमाऊनी वर्ड है। अरे बाघ बॉय रहो, तो बॉय गया एकदम, मतलब पगला गया, झल्ला गया, वो एकदम गुस्से में आ गया और गुर्राने लगा। मतलब जिम कॉर्बेट बोलते हैं वो जो वल्चर्स थे, जो गिद्ध थे, वो उनको गालियां दे रहा था क्योंकि वो तो उड़ के जा चुके थे, लेकिन उनकी जो गंदगी, जो बीट वीट और उनकी जो खुशबू थी वो वहाँ मौजूद थी। लेकिन इनको जो है शेर का मारने का वो नहीं मिल रहा था। कुछ देर शेर गुर्राता रहा, उसके बाद शेर जो है फिर वहाँ शांति हो गई। अब थोड़ी देर के बाद में मून आ गया। मून आया तो वो गाय की जो हड्डियाँ थी वो सफ़ेद वो चमकने लगी।
तो इन्होंने अपनी पैनी नज़रों से सब देखा देखा चारों तरफ, तो उनको कहीं शेर दिखाई नहीं पड़ा। तो इन्होंने जो है यार थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर इनको लगा कि अब शेर क्योंकि कुछ है नहीं तो यहाँ वो आएगा नहीं। तो इन्होंने हल्के से जो इनका जो सिग्नल था सीटी का, इन्होंने वो सीटी बजाई। उधर बाला सिंह ने सुनी और बाला सिंह ने लालटेन जलाई। लालटेन जला के किवाड़ खोल के उसने जो घर वाले थे उनसे बोला कि जरा उजाला दो, छिलकिल के जो भी रहा होगा, चूल्हा जो भी कुछ मांगा होगा। और उसने जब किवाड़ खोला तो किवाड़ खोलने से और अंदर की लाइट से बाहर थोड़ी रोशनी और ज़्यादा हो गई। उसके बाद इन्होंने कोई सिग्नल नहीं दिया। बाला सिंह भी दरवाजे में खड़े होकर देखता रहा। तो ये बता रहे हैं कि मेरी अचानक नज़र नीचे की तरफ पड़ी पेड़ के, तो वो बाघ, वो शेर जिसको ये मारने के लिए गए थे, इनसे 5-6 फीट की दूरी पे नीचे बाला सिंह की तरफ उसका दायां कंधा था, और वो बाला सिंह की तरफ ये दाहिना कंधा जो उसका था उसको तरफ से बाला सिंह को देख रहा था। यानी कि अगर मान लीजिए ये बायां कंधा तो ऐसे करके बाला सिंह को देख रहा था। इन्होंने कहा अरे यार इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। इन्होंने लिया राइफल और लेकर के उसको 5 फीट में मारना था, और लेकर के इन्होंने ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं चली, और बाघ जो है कूद के भाग गया। और जैसे ही बाघ कूदा तो इनकी नज़र बाघ के साथ साथ बाला सिंह में पड़ी। बाला सिंह ने देखा बाघ कूदा तो बाला सिंह खट से अंदर घुस के उसने जो है दरवाज़ा बंद कर दिया। तो अब जो है कोई फ़ायदा नहीं था शांति बनाने का, तो इन्होंने आवाज़ नहीं बोला बाला सिंह आओ भाई चलो आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। तो देखिए बाला सिंह भी कितने हिम्मती रहे होंगे कि जिस एरिया में शेर है उस एरिया में वो अपने बॉस को बचाने के लिए आ रहे हैं। और इनको टेंशन ये हो गया कि यार ये बंदूक सब कुछ सही, नई बंदूक, मैंने गोली भी चलाई राइफल से और ये चली क्यों नहीं। तो इन्होंने जा कर के जब देखा, सब चेक वेक किया, तो उसमें देखा कि बंदूक की गोली भी आई हुई थी, सब कुछ था। जबकि इन्होंने मैगजीन में 5 राउंड भरे हुए थे, सब कुछ था। और जब वो किया था तो वो गोली नाल में भी आ गई थी, लेकिन हिट क्यों नहीं हुई। तब इनको याद आया कि दुकानदार ने बताया था कि ये सेफ्टी लॉक, सेफ्टी क्लिक के साथ, क्लिक जो भी होता है वो सेफ्टी लॉक, उसके साथ ये राइफल आई हुई है। अगर आप उसका सेफ्टी लॉक नहीं हटाएंगे तो राइफल नहीं चलेगी, डबल प्रोटेक्शन इसमें है। तो इनको क्या करना था, 2 बार ट्रिगर दबाना था। तो 2 बार ट्रिगर दबाते तब गोली चलती, लेकिन इन्होंने एक ही बार चलाया। अब कुछ नई राइफल होने के कारण और थोड़ा शेर सामने होने के कारण या किस वजह से इनके दिमाग से ये बात हट गई, ये उस पर क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन इनको लगा कि यार कोई जो शिकारी दूसरे हैं वो अगर उनको ये बात पता चलेगी कि मैं 5 फीट से खड़े होकर के शेर को नहीं मार पाया तो वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। खैर, और खुद बड़ी इनको अपने आप पे हंसी आ रही थी, यार बताओ 5 फीट की दूरी पे मेरे शेर खड़ा है, मैं उसको नहीं मार पाया। खैर ये आ गए, लौट के आके अपने बैठे हुए थे। तो इतने में एक आदमी हड़बड़ाता हुआ आया, उसने बोला कि साहब मेरी गाय को मार दिया है। तो अब इनको बड़ा ताजुब आया, कल एक मारी आज दूसरी मार दी। बोले कहाँ पे मारा है, तो उसने बताया। तो ये जो जगह बताई थी उसने, जहाँ पे ये एक दिन पहले बैठे थे शिकार करने के लिए, उससे 5 किलोमीटर आगे। तो अब इन्होंने कहा ठीक है अब चलते हैं, इसके बाद में खाना ना खा लेते हैं, चलते हैं। तो वो आदमी रुका रहा, इनका इंतज़ार करता रहा। इन्होंने आराम से लंच वंच किया और चले उस आदमी के साथ में देखने के लिए कहाँ, जहाँ पे शिकार हुआ था उस गाय का। यार एक तो ये लाइट नहीं होने से ना बड़ी दिक्कत हो गई है। एक तो इस पर भी लाइट कम आ रही है और एसी नहीं चलने के कारण गर्मी हो रही है। मैं थोड़ा सा जरा पंखा ऑन करवा रहा हूँ, 1 मिनट। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा तकलीफ हुई, लेकिन लाइट भी आ गई है, अब वो भी चालू हो गया। तो मैं आगे बता रहा था, तो उससे बताया कि भाई मेरी भूरी गाय को मार दिया है, और वो गाय ने अभी अभी जो है बछड़ा दिया था। अब तो मेरा बछड़ा भी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी जो दूसरी गायें हैं ये दूध देती नहीं हैं। तो बड़ी दया आई जिम कॉर्बेट साहब को उस आदमी के ऊपर, क्योंकि पहाड़ में निवासी जो हम लोग, पहाड़ के निवासी हैं, हम लोगों का पशुधन ही एक हमारे पास एक ऐसा धन होता है, क्योंकि खेती बहुत ज़्यादा होती नहीं है, जिससे कि वो करे। खैर वो चले उस जगह पे, उन्होंने बोला भाई बताओ कहाँ पे हुई है ये घटना। तो चले उस स्थान पे पहुँचे, और
उसने दिखाया एक मैदान, साहब इस मैदान में ही जो है मेरे सारे मवेशी चल रहे थे, और एक वो आया शेर, और उसने जो है मेरी वो भूरी वाली गाय को उठाया और उसको लेकर के गया, और बाकी जितने मवेशी थे वो सब गांव की तरफ दौड़े। भगदड़ मच गई थी, वो गांव की तरफ दौड़े और वो दूसरी दिशा में लेके चला गया। तो उसको ढूंढने के लिए जिम कॉर्बेट साहब और के साथ जो लोग थे, 2 लोग, अपना मचान वचान बांधने का सामान वामान सब लेकर के आए हुए थे। वो सब लोग अपना चले, बहुत जगह ढूंढा, तो एक पहाड़ी नाला था। उस नाले पे इन्हें घसीटे जाने के और पाँव के निशान दिखाई पड़े। तो शेर ने क्या किया था, क्योंकि पिछली रात को उसका शिकार छिन गया था, इस बार वो उसको और सेफ जगह पे ले गया था। थोड़ा घाटी से ऊपर की तरफ ऐसी जगह पे ले गया था, झुरमुट, पेड़ों के झुरमुट के बीच में, जहाँ पे वल्चर्स वगैरह या किसी की नज़र उस पर ना पड़े। और उसके बाद में वो वहाँ से हट गया था, और ये सोच के कि चलो अभी इत्मीनान से बैठ के खाऊंगा, आराम से इसका अपना भरपेट खाऊंगा, उसने वो जगह से हट गया था। लेकिन ये सोचना, भविष्यवाणी करना, जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ऐसा सोचना कि वहाँ से हट गया होगा या वहाँ पे होगा। बहरहाल हम उसको हमारी उपस्थिति का आभास नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अगर आसपास होगा तो चला जाएगा, ये उनके दिमाग में था। और क्योंकि एक्सपीरियंस शिकारी थे, तो उन्होंने अपने जो साथ आदमी थे उनसे मंत्रणा करी, बात बात करी जो भी, और उसका जो है जगह देखी गई कि भाई कहाँ वो उसको कैसे उसको वो किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो भी कुछ आएगा तो पानी पीने के लिए यहीं पे, और यहीं जो है ऊपर इससे जो है गाय को मार के रखा हुआ है। तो इन्होंने इधर उधर जगह दौड़ाई, तो नज़र दौड़ाई, तो कोई ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे ये मचान बांध सके, या ऐसे कोई पेड़ नहीं मिले जिसके ऊपर ये बैठ सकें। एक सदाबहार होता है ना, उसको शूलपर्णी कहते हैं, शायद शूलपर्णी को सदाबहार ही कहते हैं। सदाबहार का एक पेड़ था ये, उस पर इन्होंने की नज़र गई, तो उसकी 6 फीट पे, 6 ज़मीन से 6 फीट की हाइट पे एक अच्छी खासी टहनी निकली हुई थी। उन्होंने कहा यार ये जगह सही है, मैं इस जगह में बैठ के जो है शेर का शिकार करूँगा। अपने आदमी को इन्होंने फिर वापस उसी घर में भेज दिया जिस घर में एक दिन पहले भेजा हुआ था। अब ये इंतज़ार करने लगे। शाम शाम होने लगी थी जब, अच्छा, इनके आदमियों ने कहा कि भाई आप अकेले यहाँ पे कैसे, क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं जो शेर की मूवमेंट को मुझे बता देंगे। ये लंगूर, बंदर वगैरह हैं, घुरड़ काकर हैं, ये सब कॉल करते हैं, ये चिड़ियाएँ हैं, ये नीलकंठ है, ये सब कॉल देते हैं। अगर शेर दिख जाए तो मुझे पता चल जाएगा, मेरी चिंता मत करो। तो और फिर बाला सिंह ने कहा साहब ये 8 फीट तक तो शेर खड़ा हो जाता है और आप 6 फीट में बैठने की बात कह रहे हैं। कि नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो आप, तुम लोग आराम से जाओ। उनको आश्वस्त करके इन्होंने भेज दिया, और ये उस सदाबहार के पेड़ के में अपना टहनी में पोजीशन लेके बैठ गया, आराम से बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में शेर आया, और वो आकर के उसने जो है मांस को खाना शुरू किया। लेकिन इनकी रेंज में वो शेर नहीं आ रहा था, या कुछ ऐसा था कि ये शेर को उस टाइम हिट नहीं कर पा रहे थे। ये उसमें थे कि अभी से शुरू किया है, ये थोड़ा मूवमेंट करेगा, जब ये मूवमेंट करेगा तो मैं इसको फायर करूँगा। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर में खाने की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद में फिर बंद हो जा रही थी। अभी इंतज़ार में ही थे बिल्कुल कि जैसे ही थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा इसकी छाती या सर, जो मैं उसको शूट कर दूंगा। अचानक इनकी नज़र पड़ी, एक तरफ भालू आ रहा है। भालू ने पहले तो ऐसे उठा करके, अपना मुंह उठा करके सूंघा, उसे शायद खून की, मांस की और शेर की मिली जुली गंध मिल गई, तो वो एकदम पहले जमीन में लेट गया। फिर थोड़ा सर उठा करके उसे सूंघा। अच्छा, पहाड़ों में हवा क्या है ना, नीचे से ऊपर की तरफ चलती है शाम वाम के टाइम में। अच्छा, ये इनकी स्मेल नहीं जा रही थी, क्योंकि इनकी पोजीशन, भालू की पोजीशन और जो शेर की पोजीशन थी वो कुछ ऐसी थी कि इनकी स्मेल भालू तक नहीं जा रही थी, कुछ हवा विपरीत दिशा में थी। अब क्या एक्यूरेट जो पिक्चराइज जो लोकेशन होगी वो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन भालू, अब इनके दिमाग में ये आया कि यार ये अब क्या होगा आगे, भालू लौट जाएगा या क्या करेगा?
क्योंकि इनको पता था कि अगर तेंदुए होते, 2 तेंदुए भी अगर शिकार करे हो तो भालू उनको भगा करके शिकार छीन लेता है। लेकिन जंगल के राजा से, वनराज से शिकार छीन लेना, ऐसा तो सोच भालू, ऐसी गलती तो कभी नहीं करेगा। लेकिन इनकी सोच बिल्कुल उल्टी निकली। भालू ने विचार कर लिया कि आज वनराज से भिड़ जाऊंगा और शेर को भगा दूंगा, इसके मांस में कब्जा मैं करूंगा। भालू धीरे धीरे, जैसे लेपर्ड्स वगैरह, शेर वगैरह तो क्या करते हैं ना, जंप मारते हैं और गैलप कर लेते हैं, लेकिन भालू नहीं कर सकता है। भालू तो ठुमुक 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 करके चलता है, लुढ़कता हुआ सा लगता है। तो बड़े दबे पाँव, और कभी छाती के बल, कभी बड़े दबे पाँव चल चल के किसी तरह से उस गड्ढे के पास पहुंच गया जिस गड्ढे में शेर ने शिकार अपना छिपाया हुआ था, और वहाँ पे बड़े आराम से उसको खा रहा था। और भालू ने ऐसे करके ऊपर से देखा नीचे और फिर गर्दन पीछे कर ली। जब उसने देख लिया नीचे कि शेर जो है आराम से खा रहा है, तो भालू बड़े जोर की आवाज़ के साथ कूदा शिकार के लिए, मतलब उस शिकार को छीनने के लिए, बहुत जोर के चिल्लाते हुए। तो शेर को भी गुस्सा आया, शेर और जोर से दहाड़ा और दोनों की फाइट शुरू हो गई। अब बड़ा हालत ख़राब, जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि यार ये तो 2 लोग क्या, ये तो एक तरह से ट्रायंगल वॉर था जिसमें मैं भी शामिल था। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि एक तीसरा और बैठा हुआ है। अगर उन दोनों को पता चल जाता तो मेरा क्या हाल होता, ये सोच के मेरा जो है गला भी सूख गया था, होंठ भी सूख गया था और मेरे हालत ख़राब हो गई थी। अब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। ये लड़ाई ऐसी नहीं थी कि जैसे किसी हिरन या शेर की हो रही हो, शिकार करने के लिए हो रही हो। ये लड़ाई थी अस्तित्व की और शिकार छीनने की, एक दूसरे को मारने की नहीं, छीनने की। बहुत भयानक लड़ाई हो रही थी। 2, 3, 4, 5 मिनट तक ये लड़ाई चली और उसके बाद शेर ने कहा छोड़ो यार, मैंने तो पेट भर ही लिया है अपना, क्या लड़ना है। वो कूदा और उससे जो वो बरसाती नाला 10, 12, 15 फीट जो भी फिट का था उसको उससे फांदा और वो जिम कॉर्बेट साहब की तरफ आया, जिस तरह को जिम कॉर्बेट साहब बैठे हुए थे। और जिम कॉर्बेट साहब ने जब देखा कि वो जंप मार के इनकी तरफ आ रहा है, तो इन्होंने जो है गन ली और धाए करके फायर कर दिया। फायर किया, वो शेर और जोर से चिल्लाया और बाँझ का जो जंगल था उसके अंदर कहीं किसी तरफ फुट चला गया। उसके पीछे से भालू भी निकल के आया और वो भी बड़े गुस्से में, उसने भी परवाह नहीं करी इस बंदूक की गोली की, कोई परवाह ही नहीं करी। और जबकि वो घाटी होने के कारण उस बंदूक की जो गोली थी वो ऐसा लग रहा था जैसे तोप का गोला दगा हो। लेकिन भालू ने तो अस्तित्व की लड़ाई बना दी थी अपनी, क्योंकि भालू की जो है नाक, उस शेर ने नाक काट दी थी। तो ये नाक की लड़ाई हो गई थी भालू की, जिससे वो सूंघता है, जिससे सब कुछ करता है। उसने भी प्रण कर लिया था कि आज इस बाघ का, इस शेर का मैंने आज कर ही देना है। तो वो भी निकल करके, लेकिन वो फाँद तो नहीं सका, वो घूम करके आया। और जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि मुझे उस बहादुर योद्धा को मारने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं नहीं मारता तो वो मेरे पे अटैक कर देता। तो मैंने उठा करके गन ली और सीधे आते हुए सामने भालू के ऊपर गोली दाग दी, जो गोली उसके माथे पे लगी और वो गिर गया, वहीं पे गिरा, रोल कर गया। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठा रहा। मैंने जब मेरी बंदूक की पहली गोली चलाई थी तो मैंने को पक्का हो गया था कि शेर के लग गई, ये तो मर गया है, शेर की आवाज़ नहीं आ रही, कोई मूवमेंट नहीं है, ये तो 100% मर गया है। दूसरा, मैंने भालू को मार दिया। तो उन्होंने गन को रिलोड नहीं किया, आराम से ऐसे पाँव में रख लिया और सोच रहे थे कि सिगरेट निकाल के जलाई जाए, अब तो काम हो गए हैं दोनों। अचानक इनको अपने लेफ्ट में कुछ हलचल सी महसूस हुई। तो जब देखा तो वो शेर, अच्छा शेर की नज़र इन पे नहीं थी, शेर जो है उस भालू को देख रहा था। क्या ये भालू में अभी भी दमखम है मेरे से लड़ने का? और वो इसी असमंजस में शेर भालू को देख रहा था, उससे पता नहीं था कि भालू मर गया है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके आगे का वीडियो में इसके अगले भाग में, यानी कि जो कल आएगा उस पर सुनाऊँगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ बाजू, और आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत माँ। मैंने बताया रिमोट मेरा ख़राब हो गया तो मुझे मैनुअली करना पड़ता है। हो जा भाई, अरे बाप।